हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। मेरा नाम शांतनु है और मैं अभी आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम देके बाहर निकला हूँ सेंटर से। तो एग्ज़ाम का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इंग्लिश का एग्ज़ाम खुला था। इंग्लिश में जो है सबसे पहले मेरे स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन थे मिस स्पेल्ड वाले, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो ईजी थे, नॉर्मली लगे मुझे, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगे। लेकिन उसमें एक में मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था। स्किलफुली में स्पेलिंग में थी SKILL, उसके बाद FULY। उसमें मुझे डाउट था, जिसमें एंड तक मैंने बार बार उसको देखा, लेकिन मार्क मैंने वही किया। अभी मैंने चेक कर लिया, वो मैंने सही है, उसका सही होना चाहिए था। स्किलफुली में डबल एल आना चाहिए था, पर उसमें सिंगल एल ही था, तो वो गलत था। मतलब वो मेरा ठीक हो गया फिर। इसमें मेरे को डाउट था, बाकी तो मेरे को ईजी लगा। बाकी एरर के क्वेश्चन थे उसमें, 6 क्वेश्चन थे एरर के। 6 क्वेश्चन एरर के थे। उसके बाद पैसेज था, पैसेज बहुत ईजी था। उसमें पैसेज किसके बारे में था, वो एक बच्चा था जिसके बारे में था, जिसके पेरेंट्स जो हैं एमिनेंट वो थे, मतलब क्या कहते हैं, आर्कोलॉजिस्ट टाइप के थे। तो वो ट्रैवल करने के लिए गए हुए थे, लेकिन वो लौट के नहीं आए फिर। तो वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता था, जो उसे इक्वली उतना ही प्यार करते थे। लेकिन वो उसके मतलब फ़िज़िक्स में बहुत अच्छा था वो, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो करते थे, मोटिवेट करते थे बहुत ज़्यादा। वो चाहते थे कि वो बोर्डिंग स्कूल में जाए और अच्छे से पढ़ाई भी कर पाए। लेकिन और उन्हीं के नेबरहुड में एक फ़िज़िक्स प्रोफेसर रहते थे, जो कि उनका पास में ही घर था, जो फिज़िक्स प्रोफेसर से। लेकिन जो वो है, उनका टास्क था एक टाइम मशीन के ऊपर वो काम कर रहे थे, मतलब उनका प्रोजेक्ट था। तो दिन में तो वो प्रोफेसर पढ़ाते थे कॉलेज में, लेकिन रात में जो है एक्सपेरिमेंट करते थे टाइम मशीन के ऊपर। तो उनके घर से बहुत ज़्यादा लाइटें वाइटें आती थी, बहुत ज़्यादा मतलब रोशनी वोशनी होती थी। तो लोग परेशान थे कि रात में लाइटें वाइटें आती हैं, सो नहीं पाते ठीक से। तो लेकिन उसको उसमें मज़ा आता था, वो देखता रहता था। और वो प्रोफेसर को एडमायर भी करता था काफ़ी ज़्यादा। तो प्रोफेसर जो थे वो मतलब उससे खुश थे बच्चे से। तो उन्होंने सिर्फ उसी को एंट्री दी थी अपने घर में, उसको दिखाया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में बताया। और उसको ये भी बताया कि अगर एक बार टाइम मशीन काम कर गई तो मैं आप तुमको अपने पेरेंट्स के पास लेके जाऊँगा टाइम मशीन का यूज़ करके। तो जो है बहुत सारे लोग नेबरहुड के कलेक्ट हुए। उन्होंने बोला कि उसके घर जाएंगे, उसको बोलेंगे कि ये सब ना करा करे, तो रात में मतलब एक्सपेरिमेंट ना करे, ताकि हम चैन से सो पाएँ। तो वो लोग गए, तो उन्होंने देखा वहाँ पे उसका घर था ही नहीं। घर गायब हो चुका था, प्रोफेसर भी गायब हो चुके थे, बच्चा भी गायब हो चुका था। वो बच्चा जो है टाइम मशीन का यूज़ करके फ्यूचर में अपने पेरेंट्स के पास चला गया था, जो कि मिल चुके थे, सही सलामत थे वो। तो ये पैसेज था, नॉर्मल इजी पैसेज था। इसमें कोई क्वेश्चन बहुत इजी थे, नॉर्मल कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं थे, ये बहुत इजीली हो गया था। मैं कहूँगा मेरा 10 मिनट के अंदर हो गया था पूरा पेपर। सिर्फ एक मेरा पैराजम्बल रह चुका था 10 मिनट में, बाकी सारा पूरा हो चुका था। बाकी टाइम मैंने लिया। पैराजम्बल मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कर लिया, वो भी ईजी लगा मुझे। पैराजम्बल में वो दिया हुआ था कि क्या कहते हैं, एक बच्ची अपने पापा के साथ रहती थी, लेकिन पापा को जो है काम से किसी विलेज में जाना पड़ता था दूर। तो बच्ची एक्साइटेड होती है, पापा से बोलती है पापा मुझे भी ले चलो विलेज में, मुझे भी देखना, मैं कभी गई नहीं हूँ, कैसा होता है विलेज। तो उसके पापा मान जाते हैं, उसको ले जाते हैं। फिर वो बहुत खुश होती है विलेज देख के, वहाँ की मिट्टी के घर और वो सब वगैरह। फिर क्या कहते हैं, टाइम आता है उसको पापा का घर जाने का, बोलता है चलो वापस चलते हैं। तो बोलते हैं नहीं, कुछ दिन और रुक जाते हैं। लेकिन उसके पापा उसको मना लेते हैं कि चलो अभी चलते हैं, बाद में फिर आ जाएंगे। तो ये इसके ऊपर पैराजम्बल था। ये बहुत ही मतलब नॉर्मली था, मुझे ईजी लगा। बाकी वही है, एक एरर वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है, बाकी तो सभी सही लग रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरे 30 आउट ऑफ 30 इंग्लिश में जो अटैम्प्ट करे हैं। इसके अलावा बात करें अगर क्वांट की, क्वांट में पहुंचा। क्वांट मतलब कि हल्का सा मैं कहूँगा कि जिसका वो है डिफ़िकल्टी लेवल है, हल्का सा इंक्रीज़ किया है आरबीआई ने, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। डीआई थी, उसमें डायरेक्ट डेटा दिया हुआ था, डेज थे वो, क्या कहते हैं, वो मंथ दिए हुए थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। और उसमें ABCD करके लोग थे कि किन्होंने कितना कुछ मतलब सोल्ड किया था, पता नहीं क्या किया था, कुछ था। उसके ऊपर बहुत इजीली सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वो बहुत इजीली हो जा रहे थे। सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा लेवल मैं कहूँगा हाई था। उसमें जो है प्लस माइनस काफ़ी ज़्यादा करवा रहा था, मतलब कैलकुलेशन थी, कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था हल्का सा ज़्यादा, जैसे मैं कहूँगा। क्वाड्रेटिक के थे क्वेश्चन 3-4, क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन तो उतनी 10-15 शायद जितनी होती उतनी थी। अर्थमेटिक के 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी थे मैं कहूँगा, जिसमें क्या कहते हैं मैं फंस गया था, जिसमें उसके क्या कहते हैं, वो सैलरी वाला था। सैलरी दी हुई थी 48,000, उसमें रेंट इसका इतना था, उसका इतना था। उसके लास्ट में जो है करने के बाद ऑप्शन जो दिए हुए थे वो थे फ्रैक्शन में। ऑप्शन दिए हुए थे फ्रैक्शन में, जो फिर मतलब मैच नहीं हो रहा था। मैंने एक बार अटैम्प्ट किया, उसके बाद बाद में लास्ट में मैंने फिर से अटैम्प्ट किया, लेकिन उसका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर वो छोड़ ही दिया, करा नहीं लास्ट में। बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा सा 2-3 और थे घुमावदार थे, जो कि इतने मतलब थोड़ा सा मेरे को हल्का सा अप लगा लेवल। तो इन क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा डक गया था 2-3 क्वेश्चन में। उसके बाद बाकी तो मतलब हो गई थी इजीली। एक एज वाले में भी मैं थोड़ा सा डक गया था, जो कि ईजी सा हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ उस टाइम, थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें मतलब। उसके बाद लेकिन ओवरऑल मेरा टाइम जो है इसमें 27 ही हो पाए, 27 आउट ऑफ 35 क्वांट में, हल्का सा लेवल अप कहूँगा। उसके बाद पहले क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह के भी आते थे, तो वो मतलब बिना सॉल्व करे देख के ही बन जाते थे, देख के सॉल्व हो जाते थे, इतने ईजी आते थे। इस बार देख के नहीं हो सकते, तो उसको टाइम आपको लग रहा था थोड़ा सॉल्व करने में, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज लेंथी तो था मतलब हल्का सा क्वांट का।
तो मेरे 27 रहे। बाकी रीजनिंग में जो है, रीजनिंग नॉर्मल था, पज़ल इजीली हो जा रही थी, पज़ल वाला सब कुछ हो जा रहा था, लेकिन मैं एक पज़ल में जो है अटक गया था। एक पज़ल में अटक गया था मैं, जो थी क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव डेज़ वाले दिए हुए थे, 8 लोग थे ऊपर नीचे, मतलब कितने लोग होते हैं, उसमें मैं अटक गया था। मैं सॉल्व करने लगा, मुझे लगा हो गया, सॉल्व करा तो एक दो क्वेश्चन में मुझे समझ आ गया गलत था, तो वो मेरे को दोबारा अटैम्प्ट करनी पड़ी, उसकी वजह से मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। वरना तो मेरे नॉर्मली रीजनिंग में सारी अटैम्प्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्वांट में जो है मिसिंग नंबर सीरीज़ नहीं थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी नहीं थी, बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। डीआई बहुत ईजी थी। सर्कल वाली पजल नहीं थी, एक स्क्वायर वाली पजल थी जिसमें कॉर्नर से बैठे हुए थे 4, जो कि बाहर देख रहे नहीं, वो अंदर देख रहे थे, मिड वाले जो है वो बाहर देख रहे थे। 8 लोग ये थे, इसकी एक पजल थी। 5 क्वेश्चन तो वो थे, क्या कहते हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ होती है, इसमें डिजिट्स भी थी, अल्फ़ाबेट्स भी थे और सिंबल्स भी थे। एक 5 नंबर की तो ये थी, और एक और थी 5 नंबर की सीरीज़ थी। सीरीज़ नहीं, वो जिसमें नंबर्स दिए होते हैं, नंबर दिए होते हैं, उसमें 5 नंबर दिए होते हैं 3 डिजिट्स के, उसके ऊपर क्वेश्चन थे। मिसलेनियस में जो होता है उसको वो भी हो गए थे मेरे। ABCD पर्सन दिए हुए थे एक में, उसमें 7 पर्सन थे, कौन एक के बाद एक, मतलब कौन कितने काम करता है उसके ऊपर था, किसने ज़्यादा काम किया, मतलब सीक्वेंस जो होता है वो था एक पजल में। इजी थी वो भी, आराम से बन गई थी। एक क्वेश्चन था फैमिली रिलेशन का, फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन भी इजीली बन गया था, उसमें 4 क्वेश्चन थे शायद उसमें। इसके अलावा तो मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या था। बाकी वही एज यूजुअल जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब नंबर दिया होता है, पेयर वेयर वाला था एक, वो मैंने किया ही नहीं, उसके लिए टाइम नहीं बचा। एक उसमें अटक गया था मैं पजल में, उसके बाद जो टाइम बचा नहीं, तो मेरे ओवरऑल इसमें अटैम्प्ट रहे 28। इससे भी बेटर हो सकता था, लेकिन इतनी अटैम्प्ट हुए मेरे। बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। हल्का सा मुझे लेवल अप लगा ओवरऑल देखा जाए तो, जो कि होना भी चाहिए था, वरना 90 में कट ऑफ जाती है और कितना ऊपर जाएगी। हल्का सा ऊपर करेंगे तो हल्का सा कट ऑफ भी नीचे आएगी, तो उतना ठीक है, मतलब होना चाहिए उतना। आप लोग बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा, आप लेवल अप लगा या नहीं लगा, और आपके कितने अटैम्प्ट रहे। जिनकी नेक्स्ट शिफ्ट है उनको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।